आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के सामर्थी अनुग्रह से प्रभु के जन्म के आनंद की प्राप्ति करते हुए पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं। आमीन फिर आमीन। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ। हालेलुया। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने के समय से यीशु के जन्म तक 14 पीढ़ी हुई। अर्थात इस प्रकार 42 पीढ़ी के उपरांत यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। जब माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, अर्थात एकत्रित होने से पहले ही माता मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। परंतु यूसुफ एक धर्मी मनुष्य था। जब उसे माता मरियम के बारे में जानकारी हुई, तो वह उन्हें बदनाम करना नहीं चाहता था। तो यूसुफ के मन में माता मरियम को चुपके से त्याग देने का विचार उत्पन्न हुआ। वह इस सोच विचार में सोच ही रहा था, हालेलुया, कि अचानक प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान। यूसुफ के पिता याकूब जो दाऊद के वंश के थे, इसीलिए यूसुफ को दाऊद की संतान कहा। तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, अर्थात मत घबरा, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, अर्थात परमेश्वर उद्धार है, प्रभु उद्धार है, अर्थात उद्धार करता, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। इस वचन को यशायाह भविष्यवक्ता ने ईसा पूर्व यशायाह 7:14 में कहा था, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। अर्थात इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने घर ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा, अर्थात उद्धार करता, हम सबका उद्धार करता। आमीन फिर आमीन।